गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखें अपना पाठ ए पैक्ट विद सन का। इट शो हैपन दैट द स्काई रिमाइंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। और कुछ ऐसी घटना घटी कि जो अगला दिन जो था वो बादलों से ढका हुआ था। द सेम वाज द कास्ट दैट फ्लोइंग डे। और उससे अगले दिन भी वही स्थिति रही। साइदाज मदर वाज डिजेक्टेड। अब जो साइदा की मदर होती है वो काफ़ी नाराज, डिजेक्टेड का मतलब नाराज होना। सी मटर्ड, वह चिल्लाती है, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, अरे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमाइन हिडन, कि आपने सूर्य भगवान को छिपे रहने का आदेश क्यों दिया है। हाउ विल आई एवर बी क्रूड, मैं स्वस्थ कैसे हो सकूँगी। साइदा वाज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हियर्ड हर मदर्स लेमिनेट बट कीप्ट क्लेम। और साइदा कुछ ही दूरी पर अपनी गुड़ियों से खेल रही होती है। वह अपनी माँ की रुआंसी आवाज़ को सुनती है, लेकिन क्या है, वो चुप रहती है। लेटर इन आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन द स्पॉट टू पेल सनशाइन in the courtyard, she ran to her mother and to say that sun was here. अब दोपहर में जैसे ही वह आंगन के सुनहरे आंगन में धूप देखती है तो वो अपनी माँ के पास दौड़ी हुई आती है और कहती है कि सूर्य निकल आया है, यानी धूप निकल आई है। नो नो एवरी बडी प्रेजेंट, वहाँ पर जो उपस्थित है उन्होंने सभी ने मना कर दिया। इट इज टू लेट एंड चिली, की अब काफ़ी देर भी हो चुकी है और जो धूप है वो काफ़ी तेज है। यूर मदर कांट सिट आउट देयर, और तुम्हारी माँ वहाँ पर नहीं बैठ सकती। डिस्टर्ब साइदा रिटर्न टू हर डोल, और जो साइदा होती है वो हताश होकर अपनी गुड़िया के पास चली जाती है। देयर वाज सन रियली एक्सपेक्टेड its last remain interred in the top of branches of the family mango trees। और उस समय तक जो सूर्य होता है उसके की जो लास्ट किरणें होती हैं वो ही होती हैं जो कि एक घर में जो आम का पेड़ था उसके ऊपर टिकी हुई थी, यानी कि जो सूर्य था वो छिपने को जा रहा था और उसकी अंतिम किरणें जो थी वो ही दिखाई दे रही थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट and their compound secret language for the grown-ups all together, in which they frequently communicate with trees, flowers, animals, suns and moon। अब बच्चों की कुछ छिपी हुई गुप्त भाषा होती है जिससे कि वो सूर्य से, पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से बातें करते हैं। Perhaps even with the amingly यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज। अब वो शायद इसी प्रकार से कुछ उसने, साइदा ने भी अपनी इसी भाषा को यूज किया था। साइदा एडर्स हर रिमार्क्स टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ द सन, डियरेस्ट सिस्टर डू कैम टुमारो विद ए लॉस्ट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज इल एंड नीड योर हेल्प। अब अगले दिन जो सूर्य की जो लास्ट किरणें होती हैं उनको साइदा कहती है कि प्रिय बहन, कल तुम ढेर सारी गर्मी और चमक लेकर आना, क्योंकि आप देख रही हो कि मेरी माँ जो है बीमार है और उन्हें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, आई विल हेयर एट द फिक्स्ड आवर। अब जो सूर्य की किरणें होती है वो कहती है निसंदेह उदास नहीं होना, हम ठीक समय पर यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली नेक्स्ट इन द मॉर्निंग वेह द स्प्राइटली सन रेज एम्ब्लेस्ड देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। द सन सेड इट इज श्योर इट इज आवर डे ऑफ अगेन। अब जैसे ही अगले दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जाने के लिए खुद को तैयार करती हैं तो सूर्य भगवान कहता है कि नहीं, आज फिर से हमारी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हम यहीं पर रहेंगे। द रोड ऑफ अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय द आर्मी ऑफ थिक म्यूकी क्लाउड्स, क्योंकि
सूर्य पर जाने का जो रास्ता है वो काले घने बादलों ने ढक रखा है। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमाइंड क्वीन। अब जो किरणें थी वो पृथ्वी पर जाने की उत्सुक तो थे, लेकिन फिर भी वो क्या चुप रही। वन ऑफ देम थॉट हु had made a pact with little साइदा said sir I can't stay here। अब उनमें से एक ने कहा सर कि मैं साइदा के साथ मैंने समझौता कर लिया है और मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, अर्थात मेरे को साइदा के पास जाना ही होगा। तो बच्चों ये जो चैप्टर आज हम इतना ही करते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं 3rd and 4th आपको राइट एंड लर्न करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।